हर हर महादेव सीरियल के 150 डेज के टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 107। हमने अब तक अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। हर चैप्टर का हमने टेस्ट दिया, साथ में कुछ चैप्टर्स के हमने पीवाईक्यू किए टीचर के साथ में, जिससे हमें पता चले क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। और लास्ट में कल आपने जो है पूरे अर्थमेटिक के वीकली टेस्ट दिए हैं, जिससे आपको पता चला है कि आपको कहाँ कमी आ रही है, किन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है। अर्थमेटिक हमारी एंड से अभी कंप्लीट हो चुका है सिलेबस टारगेट में। प्रैक्टिस अभी हमें बहुत ज़्यादा करनी है, जो कि हम कमिंग टारगेट्स में करेंगे। प्रैक्टिस सीरीज़ और रिवीजन सीरीज़ अलग से आएंगी, जिसकी शुरुआत जल्दी होगी इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद में। आप जो है अभी क्या करेंगे, मुझे कमेंट्स में अपने जो प्रॉब्लमेटिक चैप्टर हैं उनके बारे में बताना। जैसे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और बेसिक 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं एडवांस के, एक एक करके हम सारे चैप्टर को साथ के साथ जो है इंक्लूड करेंगे अर्थमेटिक के और रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस में। एडवांस में हमने ट्रिग्नोमेट्री लिया है, एक तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लस आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा चैप्टर भी ऐसा है कि जिसपे कंसेप्ट ज़्यादा हैं, आपको जल्दी कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद में हम ज्योमेट्री और उन चैप्टर्स पे स्विच करेंगे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ से करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री हम करने वाले हैं पवन राव सर से। पवन राव सर की प्लेलिस्ट है जिसमें 25 वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग। बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। वीडियोस जो हैं आपकी 6 साल पुरानी हैं। अब आप ये मत कहना दी बहुत पुरानी है, क्या करें हम। देखिए कंसेप्ट कुछ चेंज नहीं होता है, पुरानी वीडियोस है, आपका पूरा कंसेप्ट बेसिक टू एडवांस सब क्लियर होगा। फिर हम नए क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछे हैं उनको हम टीचर के साथ में अलग से करेंगे। तो आप ये मत सोचना कि नई चीज़ें हमारी कवर नहीं होंगी, सब चीज़ें हम करेंगे। ये क्लास जो है हाईली इफेक्टिव है, ये प्लेलिस्ट में आपको रेकमेंड करूंगी। आपने जो भी बैच ले रखा है वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्लेलिस्ट के आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं आज? डे 1, डे 2 और डे 3। डे 1 आपकी 15 मिनट की क्लास है, डे 2 41 मिनट की क्लास है और डे 3 30 मिनट की क्लास है। डे 1 डे 2 आप एक स्लॉट में कर लेना, डे 3 आप सेकंड स्लॉट में कर लेना। एक स्ट्रेच में तीनों क्लासेस कंप्लीट मत करना, आपको हो सकता है बोरियत आए, आपको प्रॉब्लम लगे। पहले 2 क्लासेस कर लेना, ब्रेक लेना, बाकी टारगेट्स पूरे कर लेना, फिर बाद में आप डे 3 की क्लास कंप्लीट कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को करने में हमें लगभग 20 दिन लग जाएंगे। 20 डेज में हम ट्रिग्नोमेट्री और इसी में हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूडेड है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इन 20 डेज में हम पीवाईक्यू कुछ ईयर्स के प्रैक्टिस करेंगे टीचर्स के साथ में, फिर हम टेस्ट देंगे और साथ में हमारी इस चैप्टर की एक छोटी सी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आ गया 20 डेज में हमें क्या करना है। 20 डेज के बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मार्च तक आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एडवांस का, और उसका भी अर्थमेटिक तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर हम जो है रिवीजन पूरी तरीके से स्टार्ट कर देंगे। आने वाले कुछ दिनों में हम रीजनिंग और इंग्लिश की रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमने सब सिलेबस कंप्लीट कर लिया और प्रैक्टिस तो हम डेली करते ही रहते हैं। मैथ्स में आपको इसके अलावा क्या करना है, GDPYST 2024 का सेक्शनल टेस्ट 18-19 करना, 40 क्वेश्चन 40 मिनट एनालिसिस और नोट डाउन कर लेना। 3 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। अच्छे से कंप्लीट करना है, समझकर चलना है। एक एक चैप्टर हम ध्यान से करेंगे, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम वाले चैप्टर हैं अर्थमेटिक के वो आप बता देना। रीजनिंग में आपको क्या करना है, CHSL PYST 24 वाला PYST 9, 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस 15 मिनट लगेंगे। इंग्लिश में रानी मैम के साथ में A to Z वोकैब। आज आपका आखिरी दिन है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कितने एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है और उनको चीज़ें समझ भी आई हैं। आपने कंप्लीट किया है ये मुझे ज़रूर बताना। आखिरी क्लास है, WXYZ चारों अल्फ़ाबेट के बारे में आपको सब रिलेटेड से नो एंटो वर्ड के मीनिंग आपको करवा रखे हैं। आपको शब्द का अर्थ पता है तो आप बेअर्थ तो निकाल ही लोगे, उल्टा मतलब तो निकालने में माहिर ही होते हैं सब, तो आप वो कर लोगे। 1 घंटा 21 मिनट की क्लास है और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 इडियम फ्रेजेस भी करना। प्रैक्टिस में आपको CHSL PYST 22-23 में PYST 10, 11, 12, 13 करना है। 100 क्वेश्चन एनालिसिस नोट डाउन कर लेना। 2.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। जीके में करंट अफेयर में आपको जलजिला करना है राहुल मिश्रा सर के साथ में, अगस्त वाला। कल हाफ किया था, आज बचा हुआ कंप्लीट करना। एक कमेंट मेरे पास था कि दी जुलाई का ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जलजिला करने में टाइम लग रहा है। देखो मैंने खुद जलजिला किया हुआ है, एक एक दिन में भी कंप्लीट किया हुआ है। तो आप किस तरीके से कर रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। थोड़ी तो पहले स्पीड बढ़ाइए क्योंकि सर बहुत धीरे बोलते हैं। प्लस आपको मैटर जो है इंपॉर्टेंट लिखना है, शॉर्ट लाइन में लिखना है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं लिखना है, समझ कर चलना है।
आप जैसे हाफ क्लास आपको करनी, मान लीजिए 3 घंटे का जल रहा है तो 1.5 घंटे की क्लास आपको एक दिन में करनी होती है। इस 1.5 घंटे को भी आप बाइफरकेट कर लें। आप क्या करें, आप 40 मिनट एक बार कर लें, 50 मिनट आप एक बार कर लें। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप आराम से कंप्लीट कर पाएँ। और छोटी छोटी आपको शॉर्ट नोट डाउन करना है, आप आराम से कर लोगे। और फिर भी आपको समय लग रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक बार इंट्रोस्पेक्शन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में, है ना। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ जब मुझे पता ही नहीं है कि आप कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती थी एक दिन में। अब आपको अपनी एफिशिएंसी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वो आप करना। और CHSL PYST 2023 में आपको PYST 38 करना है, 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस कर लेना। 2.5 घंटे आपको लगने चाहिए। अगर ज़्यादा समय लगता भी है तो भी आपका टारगेट लगभग 8-8.5 घंटे का होता है। आप 10 घंटे की पढ़ाई तो आराम से कर ही सकते हैं, वो आप कर लेना। पूरा टारगेट आपका 8.5 घंटे का है, आराम से कंप्लीट करना। मैथ्स में आपने कौन से टीचर का बैच ले रखा है और आपको क्या सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं उनसे, वो मुझे ज़रूर बता देना। और एक बात का ध्यान रखना, आपको क्या मेंशन करना है कि आपने कितनी क्लासेस कंप्लीट की हैं, वो मुझे बता देना। और अभी जो है हम इंग्लिश की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। ग्रामर से रूल्स के साथ में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आपको फ़ायदा उसी चीज़ से होने वाला है। अल्टीमेटली हमने एक बार पूरी ग्रामर चैप्टर वाइज कर ली है, अब हम रूल्स के हिसाब से रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस फॉर्म में हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। और रीजनिंग की भी हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। प्रोबेबली कल से या परसों से हम इंग्लिश की स्टार्ट कर देंगे और फिर 2-3 दिन बाद हम रीजनिंग की भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 8.5 घंटे का टारगेट है, अच्छे से कंप्लीट करना। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ते रहना। हर हर महादेव।